आप ये बताओ किस लिए नहीं चाहिए मोदी, किस लिए नहीं चाहिए? आज के डेट में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है हमारे, उनके सामने मतलब कहीं को नहीं टिकता है। आज जो खड़े हैं ना, आज से 10 साल पहले यहाँ 4 बजे लोग कहते घर जाओ, घर जाओ। अगर मुझे काम मिले तो महंगाई हमारा क्या करेगी भाई? बेरोजगारी के पीछे क्या हम देश से विद्रोह थोड़ी कर लेंगे यार? देखिए, जनता तो मोदी जी के साथ खड़ी है। और फिर जो देश के बाहर जाके देश की बदनामी करता है, वो हमारे लिए क्या होगा भाई? बोल रहे हैं ना कि सरकार नहीं सुन रही है हमको, तो उसके लिए यूएस के पास चले गए, यूएन के पास चले गए। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? वहां से लड़ेंगे जहाँ गए थे। या मोदी जी के खिलाफ कोई भी आसपास भी नहीं दिखता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। किसी आदमी से आपका विद्रोह है, व्यक्तिगत आप है उस पे बाहर करिए, लेकिन देश पे बाहर मत करिए भाई। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह। बहुत जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। शिवपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का। दिल्ली से ही हैं। भाई साहब पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, ये बोल रहे ममता बनर्जी नहीं चाहिए हमको, राहुल गांधी नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ मोदी चाहिए। आपको क्या चाहिए? अब जब सबको वही चाहिए तो हमें भी वही चाहिए। और सबको चाहिए इसलिए आप ये बताओ किस लिए नहीं चाहिए मोदी, किस लिए नहीं ये चाहिए? पूछ रहा हूँ, किस लिए चाहिए? मोदी इसलिए चाहिए कि आज हम जहाँ खड़े हैं, इसे राजीव चौक कहते हैं, आज जो खड़े हैं ना, आज से 10 साल पहले यहाँ 4 बजे लोग कहते घर जाओ, घर जाओ। ऐसा क्यों? क्यों? यहाँ दिल्ली के हम हालात 50 साल से जानते हैं। यहाँ लोगों को मतलब जो है इतना डर शाम को हो जाता था, बात का डर? हर तरह का डर कि बम कहाँ फूट जाएगा। इस दिल्ली में मैं रहा हूँ भाई। और अब तो भगवान की सब तरफ से कृपा है, या हमारी सतर्कता समझ लीजिए, या भगवान की कृपा समझ लीजिए कि अब हम सब तरह से स्वतंत्र हैं। इसमें कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं है। कमी सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में बहुत गंभीर होती जा रही है। इसके लिए मोदी जी को भी बहुत आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज ही महंगाई, अभी आप महंगाई कह रहे थे, महंगाई कुछ नहीं है। अगर मुझे काम मिले तो महंगाई हमारा क्या करेगी भाई? महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल से चलती है। महंगाई कोई हमारे व्यक्तिगत एक हम अपना घर बना लें तो उससे महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। तो जब दुनिया में महंगाई बढ़ रही तो हमारे यहाँ बढ़ रही है। अरे अपने 225 रुपए का 10 ग्राम सोना खरीदा है, 12 ग्राम, आज वो 56,000 का। कोई मुद्दा नहीं है इस बार? कोई मुद्दा 24 में क्या मुद्दा होगा वो देने का आपको? महंगाई मुद्दा होगा नहीं, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी को देखते हुए आप लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार? इसको एक बात बताओ, उम्मीद किससे आप? बेरोजगारी के पीछे क्या हम देश से विद्रोह थोड़ी कर लेंगे यार? बेरोजगारी के पीछे देश से विद्रोह थोड़ी कर लेंगे। तो देश के लिए, देश हित के लिए मोदी। यस। राहुल गांधी? राहुल, एक आप लोगों ने ही, बड़े बूढ़ों ने कहते पप्पू खेलता है खेलने दो, तो इसे खेलने दो। इनके अभी एक बात बताइए, आप घर से बाहर जाओ, रिश्तेदारी में भी जाके क्या अपने बाप की बदनामी करोगे आप? बिल्कुल नहीं। नहीं करोगे ना। और फिर जो देश के बाहर जाके देश की बदनामी करता है, वो हमारे लिए क्या होगा भाई? देशद्रोही हो गए फिर तो आपके लिए वो। जो देश की बदनामी करे उसके लिए हम क्या सोचेंगे और क्या सोचना चाहिए, ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये उनकी अंतरात्मा का मुद्दा है, उनके माँ बाप का मुद्दा है। बाप तो है नहीं, माँ का मुद्दा है, उनके परिवार का मुद्दा है। वो तो बोल रहे हैं ना कि सरकार नहीं सुन रही है हमको, तो उसके लिए यूएस के पास चले गए, यूएन के पास चले गए। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? वहां से लड़ेंगे जहाँ गए थे। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? वायनाड से। वायनाड से लड़ेंगे। वायनाड हिंदुस्तान में है कि वहाँ पे? बिल्कुल हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का। ये तो अपने आप, वो कहते हैं ना कि लोग अपनी आप कब्र खोदते हैं, ये अपनी कब्र खुद खोद रहे।
राहुल गांधी। और क्या, अच्छा ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अच्छा इन्हें पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। अच्छा अरे तुम व्यक्तिगत किसी आदमी से आपका विद्रोह है, व्यक्तिगत आप है उस पर वार करिए, अच्छा लेकिन देश पे वार मत करिए भाई। अच्छा देश पे वार करना अब तो दुनिया भी सोचेगी और तुम खुद देशवासी हो। अच्छा, क्या लग रहा है ये जब जो विदेश में जाके राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा है, जो देश का नाम खराब किया है, कि 24 में इससे इनको नुकसान होता दिखाई दे रहा है? अरे नहीं, उनकी तो कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दो, बाकी जो लोग मुद्दे पीटते घूम रहे हैं ना, ये अपने सब कुछ भी नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि हमारी ये दुकानें बंद कैसे हो रही हैं। अच्छा ये सब कभी कहा था कि ये गैंग हैं, अच्छा ये गैंग थे, अच्छा अनऑथराइज्ड कमाई। अभी आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे हो ना, दिल्ली सरकार तो फेल नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता तो हैं, ये जब तक सीख पाए, अच्छा अरविंद केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया जी जब तक सीख पाए, तब तक इनके साथ वालों ने काम कर दिया कर दिएगा। अच्छा और इन्हें पौआ बना दिया। तो ये बेचारे ईमानदार लोग अच्छा उस चक्कर में फंसे हुए पिस रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम एएस रावत है। एस रावत। हाँ जी। ना आपने भैया साहब एक तरफा तो मोदी की तरफ जा रहे हैं, हाँ। क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी जो विदेश में जो हरकत करके आए हैं, उसके बाद से क्या लग रहा है, उनको फायदा होगा या नुकसान होगा 24 में? नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि देखो राहुल गांधी को फिर भी अकल नहीं आ रही है। देखो इतना कुछ उनसे इतने लोग टूट गए कि जिसकी गिनती नहीं है। जो 50-55 साल उन्होंने कांग्रेस के साथ बिताए और वो फिर कांग्रेस से अलग हो रहे। क्यों हो रहे? कभी कांग्रेस ने इस विषय में सोचा? नहीं सोचते। वो यंग ला रहे हैं तो ओल्ड को पीछे कर दे रहे हैं। अरे भैया, हर इंसान की ज़रूरत है, और जिसने आपके साथ इतना समय बिताया है, गुलाम नबी आज़ाद हो गए क्या? अब ये देखिए ना, वो कोर्ट के वकील साहब जो अयोध्या के मुद्दे पे लड़ते रहते थे, कपिल सिब्बल हो गए। तो कहने का मतलब ये आपसे टूट क्यों रहे हैं? ठीक है, वो टूट रहे हैं। जनता कहाँ जा रही है, किसके पास जुड़ रही है, किससे टूट रही है? देखिए, जनता तो मोदी जी के साथ खड़ी है। ठीक है ना, आप कहीं पे भी सर्वे कर लीजिए, आपको जनता मोदी जी के साथ दिखाई देगी। अच्छा, और वो क्या वजह? उसकी वजह ये है ना, देखिए कोरोना के साल 2 साल हमने कोरोना में बिताए, और जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या थी 145 करोड़, तो कहने का मतलब इस जनसंख्या को मौत से बचाना सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा। सबसे बड़ी कामयाबी है। कानून क्यों नहीं ला रहे फिर? क्या नहीं ला? नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं भी इससे सहमत करता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है ना, तो इस जो जनसंख्या बढ़ रही है, अब देखिए ना, धीरे धीरे 3 तलाक का मुद्दा मोदी जी ने समाप्त कर दिया, तो कह रहे कि धीरे धीरे जनसंख्या पे भी आएंगे। और जनसंख्या पर क्या हो रहा है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हर समय टांगे खींचने का काम करता है। अब सीसीए और एनआरसी लाने का काम हो रहा था, तो ये जाके साइन बाग में धरने पे बैठ गए। आप ये बताइए, जहाँ पे भी जब देश के विरोध की बात आती है ना, तो ये हमेशा उनके साथ खड़े हो जाते हैं, देशद्रोह के लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं। तो कहने का आप देखिए ना, दीपिका पादुकोण क्या थी वहाँ? जनता इस बार किसके साथ खड़ी हो रही है 24 में? देखिए 24 में मैंने कह दिया, मोदी जी के खिलाफ कोई भी आसपास भी नहीं दिखता। अच्छा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। क्या नाम है? भाई, नाम क्या है आपका? मेरा तो रमेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा गाँव में। अच्छा, हरियाणा से आप? भाई साहब सुना, बोले 24 में खाली मोदी है। हम तो क्या सुने यार, सब कुछ बिकाऊ है। कौन बिकाऊ? हमारे हरियाणा में तो कुछ करा नहीं, कौन नहीं करा? किसी ने भी कुछ सरकार ने। कुछ नहीं करा। अच्छा, बस चल रहे हैं आप? बस हमारे यहाँ नहीं चल रही, जाके देखो, 2 कोस पैदल चलना पड़ता। पानी वहाँ पर नहीं है। 2 चीज़ तो चाहिए मैन आदमी को। अब नोटबंदी हुई, कौन मरा? बड़े बूढ़े मरे। हम तुम तो जवान कमा लेंगे। अगर 2-4 हज़ार उनकी जेब होते, सेवा करते ना घर के लोग। 24 में क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री फिर से मोदी बन पाएंगे या फिर क्या लग रहा है? कुछ शक है इसमें? भाई अभी तो शक ही है, हमारे यहाँ तो आएगा नहीं। अच्छा, मैं गारंटी से कौन बताता लग रहा है? कौन? अच्छा, राहुल गांधी।
ना ना राहुल गांधी क्यों आएगा, और कोई आएगा? फिर कौन? कोई तो है ही नहीं। मिली जुली सरकार या मिली जुली गठबंधन चाह रहे हैं आप? हाँ, गठबंधन की आएगी, चौटाला की सरकार है। अच्छा ठीक। क्या नाम है आपका? अमित सुल्तानिया, कहाँ के रहने वाले सर? पश्चिम बंगाल, अच्छा पश्चिम बंगाल से आप। ममता दीदी? आसनसोल, आसनसोल। अच्छा आसनसोल से। ममता दीदी मुख्यमंत्री है वहाँ पर? राइट। हाँ? सही काम कर रही है कि नहीं? सही है गलत है, मगर ठीक है। अच्छा गुड, एवरेज एवरेज। एवरेज है। अब ये एवरेज की बात कर रहे हो, लेकिन ममता बनर्जी को ना प्रधानमंत्री बनाने का सपना मतलब कि पूरा करने वाली जनता वहाँ के बता रहे हैं। फिर आप बोलो एक बार। मतलब कि आप तो बोल रहे हैं एवरेज काम कर रही है, लेकिन लोग सपना देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार। नहीं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल? वो ऐसे मुझे नहीं लगता कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए पार्टिसिपेट भी करेंगे। अच्छा मुझे नहीं लगता, अगर करेंगी तो वो उनका बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफी होगी। राइट। क्यों बेवकूफी क्यों होगी इसमें? अब ये आप सिनारियो आप ही देख लो, सिनारियो जो सिनारियो है भारतवर्ष का आज के डेट में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है हमारे, उनके सामने मतलब कहीं कोई नहीं टिकता है, कहीं कोई नहीं टिकता। कहीं कोई नहीं टिकता है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? आप क्या बताओ, वजह है इसकी? आप 4 नाम बता दो, मैं आप 1-2 नाम बता दो। हाँ। आप 2 नाम बता दो। हाँ, जो टिक जो रहे टिक रहे हैं? हैं, 2 नाम। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार। इतना ना दिया मैंने। ना ना ना, नीतीश कुमार ओनली, नीतीश कुमार दिल्ली, पंजाब। राहुल गांधी, मतलब आप राहुल गांधी में मुझे नहीं लगता कांग्रेस को उतनी सीट आने वाली है। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? काफी सारे रीजन है। अच्छा। काफी सारे रीजन अच्छा है। रीजन है। उसमें से एक रीजन मुझे बता दो आपकी बात। काफी सारे, मतलब जो ग्राउंड लेवल है कांग्रेस का, वो उतना अच्छा नहीं है आज के डेट में। ठीक है, आज इतनी बड़ी पार्टी है वो, हाँ? राज कर चुकी है 60 साल तक देश में। पार्टी थी, आज के डेट में जो ग्राउंड लेवल है कांग्रेस का, वो भारतवर्ष में अगर इंडिपेंडेंट नहीं आ सकती। अगर वो आएगी भी है तो मतलब क्षेत्रीय दल का सपोर्ट लेकर आएगी। अच्छा। जिस तरह से पहले आई, जो कि वो भी मुश्किल है, मुझे मुश्किल लग रहा है आपको? मुश्किल लग ये रहा बताओ कि मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या देख रहे हैं आप लोग, कैसा काम किया मोदी जी ने? है। वो तो पूरी दुनिया देख रही है। मैं क्या, पूरी दुनिया देख रही है। आप बताइए आप क्या देख रहे हो? बहुत कुछ है, आप देख लो पहले से क्या था, आप एक एक चीज़ देख लो। जो उनका विकास का योजना है, आप भारतवर्ष कहाँ था कहाँ पहुँच गया। आप इकोनॉमी अच्छी हो गई है। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हुआ है, स्पेस एरिया में अच्छा हुआ है। और आप कोई ऐसा सेक्टर बताओ जहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया। बताओ सर, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है देश के अंदर। महंगाई नहीं बढ़ी है, इन्फ्लेशन तो वो तो घट ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा। आप काम करोगे, महंगाई जो इन्फ्लेशन जो रेट है वो आपका महंगाई पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा। वो आपका यह क्या कि उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। आप अगर बीइंग द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि एक वो हो गया आपका राइट नाउ जो वर्ल्ड सिनारियो है, वॉर हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, वर्ल्ड क्राइसिस हो गया, फिर काफ़ी सारी चीज़ है। इस सबको देखते हुए महंगाई बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो 24 में क्या लग रहा है, 24 में कौन आ रहा है इस बार? मेरे हिसाब से तो भाजपा जाएगी। आपका मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हैट्रिक मारेंगे मोदी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। राहुल गांधी टक्कर नहीं दे पाएंगे उन्हें इस बार? अब ये बोलना, मुझे तो नहीं लगता इस बार दे पाएंगे। लग रहा है? नहीं, हाँ। अच्छा सर।